देने वाले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए ज्ञात अज्ञात महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन के 2 दिवसीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, इस अधिवेशन का संचालन कर रहे अग्रज आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री संतोष पांडे जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता माननीय मंत्री जी, सभी लोगों को पूरे प्रांत से आए सभी पदाधिकारियों को मैं एक ही स्वर में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज इस भारतीय समाज पार्टी हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज 21 वर्ष के उपरांत आज हम लोग महाधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन में बैठ करके आज अपने पूरे प्रांत पूरे देश के बीच एक चर्चा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी द्वारा प्रस्तावना आया था 15 बिंदुओं पर कि संगठन हमारा कैसे मजबूत होगा। हमारे तमाम पदाधिकारियों ने, पूर्व के वक्ताओं ने कुछ अपनी बातों को रखा है, उसी बातों में मैं जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पार्टी की मजबूती करने के लिए हमको विभिन्न जातियों में जा करके चौपाल करने की जरूरत है। आज आशा भरी निगाहें माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की लड़ाई को देखते हुए अन्यत्र समाज के लोग हम लोगों की तलाश में हैं। कहीं न कहीं हम लोगों की कमियां हैं कि हम लोग उनके बीच नहीं जा पा रहे हैं। मैं अपने बड़े पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग उन लोगों के बीच चल करके जो भिन्न भिन्न जातियां के लोग हैं उनको जोड़ करके आज समाहित पूरे देश में अगर नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा है तो सब लोगों की आवाज और उमंग बन करके रहे। दूसरा, हमारा बिंदु प्रस्तावना में आया है विभिन्न जातियों को संगठन में, जैसे तमाम जाति के लोग पार्टी बना लेते हैं, वो पार्टी बना करके संगठन बना करके अपने राजनीति की तलाश में तलाशना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच कैसे पकड़ होगी कि हम भी उस दल में जाकर के समाहित हो जाएं। ऐसे लोगों को हम लोगों को मुंह जोड़ जवाब देना होगा। जो भी हमारे बीच आकर के संगठन को, समाज को भिन्न भिन्न भागों में बांट करके पार्टियों को ला करके हमारे आपके बीच में तोड़ने का काम करते हैं, हमारे आपके कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है ताकि जाने वाला नेता ये सोच न पावे कि संगठन बना करके मैं भी किसी दल में जाने का काम करूंगा। ये बातें हमारे नेताओं को ध्यान में रखनी होगी। तीसरा बिंदु आता है हमारा 3 वर्ष के लिए पदाधिकारी बने रहना। अभी हम लोग 12 तारीख को माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के हम लोगों ने पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। हम 3 साल पर हम तटस्थ कैसे पदाधिकारी रहेंगे, हम लोगों को, सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके, ताकि हमको जो दायित्व मिला है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको दायित्व सौंपा है, उसको बखूबी हम निर्वहन करते हुए ताकि 3 साल के बाद हम ऐसे अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ करके ले जाएं कि हमारा छोटा कार्यकर्ता, हमारा छोटा पदाधिकारी भी हमारे मजबूत संगठन के कार्यों को देख करके वो भी आगे आने का काम करे। चौथा बिंदु माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रस्तावना में आया था कि हम लोग पार्टी के कार्यक्रमों की कैसी व्यवस्था किया जाए और पार्टी कैसे हमारी मजबूत हो। निश्चित तौर पर कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हमको आपको अपने कार्यक्रम को संयोजना होगा। जिस तरह से आज राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब एक शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके कार्यक्रम को सफल और संपन्न बनाने में लगे हैं, ऐसे हमको अपने ब्लॉकों की बैठक, विधानसभाओं की बैठक, हमारी जो गांव की चौपाल होगी, हमको आपको पहले क्रमबद्ध बैठने का एक सिस्टम बनाना होगा। जब हम बैठेंगे निश्चित तौर पर हम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से बैठ करके लोगों को ये लगेगा कि हमारा छोटा पदाधिकारी हमारे बड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान, बड़ा पदाधिकारी हमारे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा, तो निश्चित तौर पर हमारी आपकी बैठक की रूपरेखा दे करके दूसरे लोग हमारे दल से जुड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर लगेगा ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की एक ऐसी पार्टी बनकर के आने वाली है कि भारतीय समाज पार्टी निश्चित तौर पर ये मजबूती करने का काम करेगी। हमारा प्रस्तावना में 5वां कार्यक्रम था अदर जातियों में जाकर के अपने विचार रखें। ये हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा है, हम दोहराना नहीं चाहते लेकिन जरूर कहना चाहते हैं। अगर आशा भरी निगाहें दूसरे लोग देखने को लगे हैं, माननीय नेताजी के संघर्षों को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके बीच में जाकर के हमको जो हमारे एजेंडे, हमारे जो 15 बिंदु हैं, उस बिंदुओं को बता करके, क्योंकि गरीब आत्मा भी आपकी तलाश में है, आपको देखना चाहता है, आपके संघर्ष को, आपकी कहीं न कहीं समस्याओं को लेकर के लड़ते रहते हैं, इसलिए इधर में भी जाकर के हमको मजबूती मिलेगी। अगला कार्यक्रम हमारा था चुनाव चिन्ह चाबी। सबसे अहम मुद्दा है, सबसे जटिल मुद्दा है और सबसे आसान भी मुद्दा है। जब 20 से 21 वर्षों के पहले माननीय नेताजी गांव में जाया करते थे,
वो दौर था जब हमारे आपके बीच दूरसंचार का कार्यक्रम नहीं था। एक छोर से दूसरे छोर से हम जैसे लोग कार्यकर्ता जाकर बताने का काम करते थे कि हम लोग माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की सिपाही हैं। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का चुनाव निशान छड़ी है और छड़ी को बता करके हम लोग एक दूसरे को बताते थे। लेकिन आज दौर दूसरा है। हम यहाँ आज बॉम्बे के अधिवेशन में बैठे हैं। आज निश्चित तौर पर इस द्विदिवसीय अधिवेशन में पूरा देश गूंज जाएगा कि स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी का चुनाव निशान अब चाबी हो गया है, छड़ी नहीं है। ये आज गूंज जाएगा क्योंकि हम सब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, चाबी हमारा निश्चित तौर पर लोगों के बीच जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग जो सदस्य अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमको 100 सदस्य बनाने हैं, इसी 100 सदस्यों के बदौलत हमको अपने चाबी का सिंबल बताते हुए, उनकी चौपाल करते हुए लोगों के बीच में गूंज जाना है, ताकि जो विरोधी आपके बीच आकर के बताने के फिराक में लगा होगा वह मुंह तोड़ जवाब पा जाए कि उसकी जमानत जब्त हो जाए। आपके चाबी को लेकर के वो चलने का काम करे। चाबी एक ऐसा चाबी चुनाव चिन्ह सिंबल माननीय नेतृत्व ने चुना है। ये छोटा सा बच्चा भी साइकिल लेता है तो चाबी की आवश्यकता पड़ता है। एक गरीब परिवार के घर एक कमरे का अदना होता है तो ताला लगा करके उसकी चाबी की आवश्यकता होती है और चाबी बड़े हित मिलान से वो सहेज कर रखता है। इसलिए हम अपने नौजवान नेताओं, अपने पूर्व पदाधिकारियों से चाहूंगा, चाबी एक अच्छी हम लोग सिंबल है, इसको सिर्फ हमको आपको चेतना और जागृति करके फैलाने का काम करना है। अगला सिंबल है अधिवेशन बंबई में होने के पीछे हम लोगों की आज प्रदेश, ये अधिवेशन आज बॉम्बे में हो रहा है। ये पूरे प्रांत में, एक देश में, आज देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बॉम्बे में अधिवेशन की है। मैं माननीय नेतृत्व बनाने अपने कार्यकर्ताओं से हम चाहूंगा कि जिस तरह से आज राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है बॉम्बे में, इसी